नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछा है कि जो बिहार में अब ये सुपर टेट होने वाला है, इसके सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों को डाउट हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम के सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की गई है, ना कोई सिलेबस अभी तक आया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस सुपर टेट के एग्जाम में सिलेबस में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। और आप अगर अभी से तैयारी शुरू करते हैं, अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी के लिए, तो डेफिनेटली आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर अभी से पकड़ बनानी पड़ेगी। क्योंकि इसके पीछे का मैं आपको बिल्कुल क्लियर रीजन बता दूं कि जो आपका चुनाव है, वो चुनाव आपका बहुत जल्दी होने वाला है। और कहीं ना कहीं सरकार ये चाहेगी कि हमारा चुनाव से पहले वैकेंसी है उनको फिलफिल कर दिया जाए, जो पोस्ट हैं उनको फिलफिल कर दिया जाए। तो इस वजह से अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बच्चे इसका बहुत विरोध कर रहे हैं, पर वो विरोध अपनी जगह है। पर एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि सिलेबस की तरफ फोकस जरूर रखिएगा, क्योंकि डिसीजन जो भी होगा ओवरऑल आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। फोकस आपको अपने करियर पे करना है, अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए करना है। इस वजह से फोकस आपका इस पर होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने मार्क होंगे हमारे इस सुपर टेट के एग्जाम में, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसके साथ ही क्या माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, और इसके साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। मतलब आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो की। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टेट का एग्जाम दे रहे हो, आप वो सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, या आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, ये सारे एग्जाम से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और क्लासेस प्रॉपर देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में 100% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस से। तो ये सिलेबस जानने से पहले हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं अपने टेट के एग्जाम से कनेक्ट करके। दोस्तों अगर हम लोग टेट की बात करें तो हमारा बिहार में बी टेट होता है और यूपी में हमारा यूपी टेट होता है। इन दोनों में कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटी होती है वो बिल्कुल सेम होती है, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर पेपर 1 की बात करें तो आपको सीडीपी देखने को मिलती है, साथ में आपको मैथ देखने को मिलती है, लैंग्वेज 1 आती है, लैंग्वेज 2 आती है, और ईवीएस का एक पोर्शन आता है जो डिवाइड होता है। ओवरऑल जो मार्किंग होती है वो हमारी 150 नंबर की होती है। पेपर 2 में सीडीपी आती है, उसके साथ आपकी मैथ आती है, उसके बाद आपकी एसएसटी आती है, या मैथ या साइंस का पोर्शन आता है, और उसके बाद आपके लैंग्वेज के पोर्शन आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट में जो डिवाइडेशन होता है, वो इस हिसाब से होता है बिहार वाले में। और सेम आपको चीज आपको यूपी वाले पैटर्न भी देखने को मिलती है। 150 मार्किंग हमारी होती है और यहाँ पर 150 और सेम सब्जेक्ट होते हैं। और ओवरऑल अगर आप पेपर भी मैच कराकर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 80% जो पैटर्न होता है पेपर का वो बिल्कुल सिमिलर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और अभी जो इसका एग्जाम हुआ है इससे पहले, जिसको बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है, और उसके पैटर्न से भी हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों हर एक चीज बताने वाला हूं, कहां से कौन चीज पढ़नी है। तो अगर तैयारी के लिए सीरियस है तो जरूर इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा। दोस्तों बीपीएससी का जो पैटर्न, देखिए कोई भी आयोग होता है, इनके जो मोस्टली पैटर्न होते हैं, जो एग्जाम लेने के तरीके होते हैं वो सिमिलर होते हैं। एक एग्जाम में होगा सेम अप्रोक्सीमेटली आपको दूसरे एग्जाम में भी वही चीज देखने को मिलती है। तो एक चीज तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपकी टीचर से रिलेटेड जॉब है तो टीचर की रिलेटेड जॉब में आपको सीडीपी आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, आज की डेट में ये कंपलसरी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका सुपर टेट के अंदर, जो सुपर टेट आपका बिहार के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, इस सुपर टेट में आपको सीडीपी देखने को 100% मिलेगी बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। इसके बाद दूसरा जो कंपलसरी 100% सब्जेक्ट आएगा
वो आपको मैथ देखने को मिलेगी। और मैथ के लेवल की अगर बात करें दोस्तों, पहले थोड़ा सा लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बीपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। समझिएगा कि जो चीज काफी दिन बाद होती है या पहली बार होती है, तो कहीं ना कहीं जो उसका लेवल होता है वो लेवल एक्सेप्टेशन से कम होता है। अगर आप हम लोग यूपी की बात करें, अगर यूपी का जो सुपर 10 कंडक्ट कराया जाता है, तो जब ये पहली बार कंडक्ट कराया गया था तब इसका लेवल था लो, पर धीरे धीरे जब क्वेश्चन आते हैं, चीजें बदलती हैं, क्वेश्चन कम होते हैं, तो उस हिसाब से लेवल को धीरे धीरे अप किया जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपका जो एग्जाम होता है वो हार्ड लेवल पर पहुंच जाता है। तो आज की डेट में अगर आप यूपी में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझिएगा आपको बहुत हार्ड लेवल के प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देना है। पर अभी बिहार वालों के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइएगा। इस बार मानिएगा कि आपका जो पेपर का लेवल होगा वो लो से लेकर मॉडरेट लेवल का होने वाला है, हार्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि सीडीपी तो देखिए दोस्तों 100% आएगा, उसके साथ मैथ भी 100% आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके साथ जीएस का पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जियोग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है। इन पोर्शन को आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5-5 या 10-10 नंबर तक के आपके ये सब्जेक्ट कवर अप किए जाएंगे। सेम पैटर्न आपको यूपी के सुपर टेट का ही फॉलो देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं होने वाला। और अगर मैथ के लेवल की बात करें, तो मैथ के लेवल की बात अगर करें तो दोस्तों मॉडरेट लेवल से ये मैथ ऊपर नहीं जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी के लिए सीरियस हैं, तो आज से लग जाइएगा, क्योंकि ये मैथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है। और मोस्टली मैंने बच्चों को देखा है जो ये टीचिंग लाइन के एग्जाम की तैयारी करते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर अप्रोक्सीमेटली 50% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं मैथ में प्रॉब्लम होती है। और सुपर टेट में आपको मैथ जरूर फेस करनी है, इसमें कोई भी प्रकार का शक नहीं है। उसके बाद मैथ के लिए आपको कम से कम 3 मंथ का तो समय चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। अब क्वेश्चन आएगा मैथ में पढ़ें क्या? दोस्तों मैथ में वही नॉर्मल सी चीजें, आपको एवरेज पढ़ लेना है, आपको परसेंटेज पढ़ लेना है, आपको एसआई सीआई पढ़ लेनी है। मतलब वही जो नॉर्मल आपके हर एग्जाम में आते हैं, सेम वही चीज यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर आप सुपर टेट का भी सुपर टेट का सिलेबस है, अगर इसके हिसाब से भी पढ़ लेते हैं, इसके प्रीवियस ईयर पेपर की आपको भरमार देखने को मिलेगी। और इसी का अगर आप पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर लगा लेते हैं और इसके जो पहले सब्जेक्ट में आए हैं उनके थोड़ा सा पैटर्न फॉलो अप करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो ये मानिए कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन कहीं जाने वाला नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होने वाला। इसके साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन भी आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इंग्लिश की प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक्टिव पैसिव जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेज जैसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की कमजोर होती हैं। इसके साथ करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्रीवियस 6 मंथ का आप अगर करंट अफेयर निपटा लेते हैं, तो ये समझिएगा कि आपका करंट अफेयर से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की एक लाइन में बात करें कि क्या रहने वाला है चीजें, तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन यही रहेगा कि जो सुपर टेट में आपका यूपी में फॉलो होता है पैटर्न हो, वो सिलेबस हो, वो सब्जेक्ट हो, आपके 99% वही मैच होने वाले हैं। इसके अलावा कहीं बाहर से पेपर नहीं आने वाला। तो बिहार वाले सारे स्टूडेंट्स एक चीज पर फोकस करें कि वो अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़ें, क्योंकि अगर अभी से नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मंथ मिलेगा। जब आपका सिलेबस रिवील किया जाएगा, आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, तो ये चीजें होने के बाद आप ये समझिएगा 2 से 3 महीने में तो तैयारी करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कुछ नहीं तो मैथ, सीडीपी, ये मैं एकदम क्लियर पेज में लिख देता हूं, और ये सब्जेक्ट आपको एकदम रट लेने हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर रट लिए तो पासिंग से तो आप ऊपर लेवल पर जाएंगे। कट ऑफ में थोड़ा बहुत हिल सकती हैं चीजें, क्योंकि उसके अलावा आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, जीएस है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, बहुत सारी संस्कृत ऐड करते हैं या नहीं करते, पर मुझे लग रहा है 99% कि आपको संस्कृत भी देखने को मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं होने वाला है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें कंपलसरी रूप से पढ़नी है। तो दोस्तों एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, सीडीपी आपको 100% पढ़नी है,
वही नियम, वही सिद्धांत, वही चीजें, वृद्धि विकास, यही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सीडीपी कंपलसरी पढ़नी है, जो आज से ही पढ़नी शुरू करनी है। मैथ आपको 100% पढ़नी है। इसके साथ ही अगर आप कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दें तो वेल एंड गुड, पर आपका ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 नंबर तक का, मैक्स टू मैक्स 5 नंबर तक का कंप्यूटर आने वाला है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 मतलब हिंदी और साथ में इंग्लिश, इन लैंग्वेज पे कमांड बनाइएगा, क्योंकि ये यूपी के भी सुपर टेट पे एक बड़ा रोल अदा करते हैं और बिहार के सुपर टेट पे भी एक बड़ा रोल अदा करेंगे। तो अगर आप ये 4 से 5 सब्जेक्ट पर अभी से फोकस करना शुरू कर देते हैं तो ये मानिएगा कि 2 से 3 महीने के अंदर, जो मान लीजिए अगर 100 बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं तो आप 70% बच्चों से तो ऊपर चले जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं रह जाएगा। और जो आपको नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम तक का जो टाइम मिलता है करीब 2 मंथ का, उसमें आप अपना कंप्यूटर, करंट और इसके साथ ही जीएस, इन सबको निपटा सकते हैं। तो ये मानिएगा 130 प्लस की तैयारी पर आप खड़े होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई छोटा सा नहीं रहने वाला है। तो आई थिंक अब आपके हर एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, एनसीईआरटी पर फोकस रखना मत भूलिएगा, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। अपने सिलेबस में एनसीईआरटी जरूर ऐड करिएगा, एनसीईआरटी से सीखिएगा, उससे समझिएगा, क्योंकि आपको ज्यादातर जो आजकल एग्जाम देखने को मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से एनसीईआरटी आपको जरूर अपने फोकस करनी है, उसकी पढ़ाई करनी है। तो चलिए, आज से ही आपको अपनी तैयारी में 100% ना सही पर 80% आज से ही देना शुरू कर देना है, क्योंकि आपको सुपर टेट जरूर देना है और एक नौकरी पानी है। तो इसके लिए तो इतना दोस्तों करना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी सवाल रह जाता है तो डेफिनेटली पूछिएगा, और क्लासेस आपको प्रॉपर हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, उससे निश्चिंत रहिएगा। हर एक सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएं और अपने लिए एक सरकारी नौकरी ले पाएं। तो चलिए, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।